उसका समाधान भी हो सकता है। युवाओं को कोई जिज्ञासा हो या कोई चर्चा हो तो पूछें। तब तक मैं मंगलाचरण करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोई शब्दशाहम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। क्या करना है बोलो? कोई प्रश्न है? बहनों के साइड से हो तो लिख के देना, और पुरुष साइड हो तो पूछ भी सकते हैं, कोई खास बात नहीं। बोलो भाई। जब तक आएगा कोई क्वेश्चन कोई बात नहीं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सुबह उन्होंने पूछा था, उसका जवाब। किसने देखा नरक है कि नहीं? किसने देखा स्वर्ग है कि नहीं? शास्त्रों में लिखा हुआ कैसे प्रमाण करें? आलू में जीव है कि नहीं जितना आप बोलते हो? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे हो सकते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे। तो तत्वार्थ सूत्र यानी कि मोक्ष शास्त्र, मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की टीका करते हुए, विस्तार करते हुए, पूजनी रामजी भाई बापू, रामजी भाई बापू सबको मालूम होंगे, दोषी, रामजी भाई दोषी, उन्होंने बहुत अच्छा लॉजिक दिया है उसमें, वो मैं सुनाता हूं आपको। अन्य मतावलंबियों ने, अन्य मत वालों ने जैन धर्म के सामने कहा कि सर्वज्ञ होते ही नहीं। आप जो कह रहे हो कि सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ समझ गए, वीतराग सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ तो होते ही नहीं है, तो आप सर्वज्ञ कहते हुए तो झूठा है। क्वेश्चन, सर्वज्ञ होते ही नहीं, आप सिद्ध करो। आपको पूछा, सिद्ध करो सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते। तो इतना बढ़िया उत्तर दिया कि सर्वज्ञ यहां नहीं है या कहीं नहीं है। तो सामने वाला बोला कहीं नहीं है, ठीक। तो सर्वज्ञ वर्तमान काल में नहीं है कि किसी भी काल में नहीं होते? प्रश्न समझ में है कि किसी भी काल में नहीं होते। तो बोले हमारा सर्वज्ञ सिद्ध हो गया। समझ आया? कुछ नहीं आया? हमारा सर्वज्ञ सिद्ध हो गया। बोले कैसे हो गया? आप ही तो सर्वज्ञ हो। तीन काल में कभी सर्वज्ञ नहीं होते, आपने जान लिया। तो तीन काल का आप जानते हो। और तीन लोक में कहीं सर्वज्ञ नहीं होते, तो तीन लोक में भी आपने जान लिया। तो यही तो हमारी सर्वज्ञ की परिभाषा थी कि तीन लोक तीन काल का जो जान सके एक साथ, तो आप जान ही रहे हो, आप जान ही रहे हो। मैंने उसके तर्क से उसको बताया कि तीन लोग तीन काल का तुम जानते हो कि कहीं भी सर्वज्ञ नहीं है और किसी काल में नहीं है, इसका मतलब आप ही सर्वज्ञ हो। तो अब वो तो घबरा गया बेचारा, हम तो सर्वज्ञ है नहीं। तो फिर आपको मालूम नहीं है ना, तो आप चुप बैठो। सर्वज्ञ नहीं है ये बात नहीं है। जैसे किसी का इतना ज्ञान दिखता है, किसी का इतना दिखता है, किसी का इतना दिखता है, किसी का और ज्यादा दिखता है। कोई 2.5 साल का बालक को गीता याद है, कोई 3 साल के बच्चे को पूरी कुरान याद है। लोग में सुना होगा आप न्यूज़पेपर में, 5 साल का 8 साल के बच्चे को प्रवचन कर देता है वो गीता पर या रामायण पर, किसी पर भी। तो जब लोक में ऐसा देखा जाता है, 7 वर्ष के श्रीमद जी जाति स्मरण ज्ञान करते देखे जाते हैं, तो किसी को पूर्ण ज्ञान भी होता है। एकम का चंद्रमा, 20 का चंद्रमा, 30 का चंद्रमा, चतुर्थी का चंद्रमा, इसका मतलब कभी पूनम का चंद्रमा भी होता है। हमारा ज्ञान घटता बढ़ता दिखाई दे
देता है, इसका मतलब है कहीं पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। अधूरी चीज ये बताती है कि पूर्णता भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। इस सर्वज्ञता का प्रमाण दिया। नरक होते हैं कि नहीं, इतना बढ़िया लॉजिक दिया रामजी भाई जी ने। उनको भाई तो क्या कहें, बापू हैं लेकिन उन्होंने इतना बढ़िया लॉजिक दिया, सुनने जैसा लॉजिक है कि एक आदमी ने एक हत्या की तो अब कितनी सजा देंगे? मैक्सिमम फांसी दे देंगे। और 2 हत्या करे तो मैक्सिमम सजा फांसी। 100 करे तो, 1000 करे तो, और लाखों लोगों को मार डाले युद्ध में तो। इसका मतलब मनुष्य असमर्थ है पनिशमेंट देने के लिए। माने कोई ना कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो 100% न्याय करे। इसका नाम है कारमान स्कंध। ऐसा है। आप और थोड़ा एक लॉजिक देता हूं उसमें जो दिया गया है कि हो सकता है मनुष्य बहुमत के आधार पर ये पास कर दे संविधान में कि लाखों मनुष्यों को मारने वाले को हम नोबेल प्राइज देंगे। ऐसा हो सकता है। जिसने AK-47 बनाई उसे नोबेल प्राइज दे दी गई। जिसने परमाणु बम का विस्फोट किया हिरोशिमा नागासाकी पर, जिसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं, उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ऐसा हो सकता है कि मनुष्य अपने संविधान में उसे सजा ही ना दे, लाखों लोगों को मार डालने वाले को कोई पनिशमेंट ना दे। ऐसा भी हो सकता है, परंतु कर्मों में क्षमा नहीं है। कर्मों में क्षमा नहीं है। यदि आप लाखों को मारते हैं तो नरक में आपको लाखों बार मरना पड़ता है, असंख्यात बार मरना पड़ता है। बहुत सुंदर लॉजिक दिया है। फैमिली के अंदर कोई बालक गलती करता है तो फैमिली उसको पनिशमेंट देती है। समाज में कोई छात्र गलती करता है, युवक गलती करता है तो समाज उसको पनिश करती है। देश में कोई गलती होती है तो देश उसको पनिश करता है। इंटरनेशनल कानून तोड़ने वाले को इंटरनेशनल पनिशमेंट है। लेकिन इंटरलोक का क्या होगा? होता है कि नहीं होता है? डिस्ट्रिक्ट की सजा डिस्ट्रिक्ट में दी जा सकती है, स्टेट की सजा स्टेट में दी जा सकती है, कंट्री की सजा कंट्री में दी जा सकती है, लेकिन इंटर कॉन्टिनेंटल में क्या होगा? वहां भी सजा दी जाती है। तो फिर इंटर वर्ल्ड में क्या होगा? कोई सुपीरियर पावर होनी चाहिए जो आपके कर्मों का अकाउंट रखे और वो है कारमान स्कंध। इसका कोई जवाब साइंस के पास नहीं जो हम आपको सुना रहे हैं। नरक होना ही चाहिए। जैसे लोक में 4 प्रकार की जेल हुआ करती हैं, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D। देखे होंगे आपने जेल। यदि अटल बिहारी वाजपेयी को बंद करना हो तो ऐसी जेल में बंद नहीं किया जाता। आपको याद होगा बेउर जेल, याद है? कौन को बंद किया था उसमें? लालू प्रसाद को। आपको याद नहीं? 5 बरस पहले जब इनकम टैक्स का और वो 5,000 करोड़ रुपए का हुआ था, तब उनको बंद किया गया था। तो मालूम क्या था वो? दी वेस्ट गेस्ट हाउस, जिसके ऊपर पर डे, नाम तो जेल थी उसकी, लेकिन पर डे 10, 15, 20 हजार रुपए खर्च पर डे। और ज्यादा ही होता होगा, मैं तो कम ही बोल रहा हूं, ज्यादा ही। जो जिनके पाप अलग प्रकार के होते हैं, क्रूर, जो क्रोध के पाप करते हैं उनके लिए नरक की जेल है। मान के पाप करते हैं उनके लिए मनुष्य की जेल है। माया का पाप करने वालों को त्रियंच गति की जेल है, और लोभ कसा करने वालों को स्वर्ग की जेल है। 4 कैटेगरी है 4 कैटेगरी है। ऐसे ही स्वर्ग भी क्यों होना चाहिए? क्वेश्चन तो होना चाहिए, स्वर्ग क्यों होना चाहिए? कि जैसे एक आदमी ने एक आदमी की रक्षा की, नदी में से बचाया, ज्वालामुखी से बचाया, भूकंप में बचाया, बाढ़ में बचाया, तो आप कितना उसको अवॉर्ड कर सकते हैं? वो 100 आदमी को बचाए तो कितना अवॉर्ड कर सकते हैं? 1000 को बचाए तो कितना अवॉर्ड कर सकते हैं? ऐसे वो लाखों आदमियों की रक्षा करे तो कितना अवॉर्ड हो सकता है? और जो 3 लोग 3 काल के सारे प्राणियों पर करुणा करे, भगवान बनने का मार्ग बताए, उसे जगत क्या दे सकता है? इसका मतलब है जो 3 लोग 3 काल के समस्त जीवों को अपने समान अर्थ से भगवान मानते हैं, भगवान के समान देखते हैं, उनको सिद्धालय होना चाहिए।
सब जीवों को भगवान देखने वाले को भगवान बनना चाहिए, गणित है। जो लाखों मनुष्यों की रक्षा करते हैं, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं कर सकते हैं आप, जस्टिफिकेशन नहीं मिल सकता यहां पर। तो फिर क्या करना चाहिए? तो स्वर्ग है। स्वर्ग में ऑल फैसिलिटीज, कोई हार्ट अटैक नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई बोन ही नहीं है हड्डियां नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां। ये हमने लॉजिक से बताया। नरक है, स्वर्ग है। अब आई बात आलू की बटाटा, इसमें जीव होता है कि नहीं, किसने देखा है? मैं आपसे एक बात पूछूं, यदि आज से 100 बरस पहले या 50 बरस पहले, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, पहली बार जब मोबाइल आया था फर्स्ट टाइम, आज से 30-35 साल हो गए हैं, वो इतना अवेलेबल सबको नहीं था, लेकिन जो मिनिस्टर्स थे नेशनल, उनकी गाड़ी में एंटीना के बल पर लगाया गया था। एक बहुत साल पहले की बात है, आज से 35 साल हो गए, 30-35 साल। आपको कोई पूछता कि मोबाइल, तो आप विश्वास करते? एक मोबाइल में आप इंटरनेट लेके घूम सकते हैं, मोबाइल से रेलवे का टिकट खरीद सकते हैं, मोबाइल से आप इंटरनेशनल पूरी जानकारियां ले सकते हैं। आपको विश्वास हो सकता था? विदाउट वायर, क्या बोलना था, वायरलेस सिस्टम आप विश्वास कर सकते थे किसी जमाने में? नहीं कर सकते थे। आप साइंस के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं? आप कंप्लेन करते हैं कभी? एक इंजीनियर एमबीबीएस के बारे में कोई डाउट खड़ा करता है? करता है क्या? एक डॉक्टर इंजीनियरिंग में इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है, कंप्लेंट करता है? मैं एक बात पूछूं आपसे माने पूरे विश्व से, मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में बात कही है, हमको यह तत्व ज्ञान में शंका होती है। भगवान आत्मा शुद्ध है, किसने देखा? किसने देखा? एमबीबीएस की पढ़ाई में शरीर की रचना किसने देखी? तुमने देखी? इंजीनियर ने नहीं देखी, डॉक्टर ने देखी है। इंजीनियर कैसे बनाया इतना बड़ा, बताओ, विदाउट पिलर कैसे बनाया? किसी हमें बिलीव नहीं है, तुम्हें बिलीव मत होने दो, इंजीनियर से पूछो। ऐसे ही भगवान आत्मा शुद्ध है, अकर्ता है, अभोक्ता है, भगवान बनने की ताकत है। गुरुदेव श्री ने देखा है, आचार्य कुंकुन स्वामी ने देखा है, महावीर स्वामी ने देखा है। डोंट कंप्लेंट विदाउट एनी परफेक्ट एनालिसिस एंड स्टडी। कभी मत कहिए कि आलू में जीव किसने देखे हैं, पानी में जीव किसने देखे हैं। आप स्टडी करके बोलो, हम बात करेंगे। आप एमबीबीएस की स्टडी करके यदि हमसे बात करेंगे तो हम एमबीबीएस के आंसर देंगे। एक इंजीनियर को एमबीबीएस डॉक्टर सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करता है। वो कहता है यू हैव टू बिलीव ओनली, you have to faith only, you have to follow only। ऐसे हम आपसे कहते हैं, हम कहते हैं आप शुद्ध हैं, आप परमेश्वर हैं, आप भगवान हैं, आप सचमुच विश्वास कीजिए, अदरवाइज स्टडी कीजिए। दो ही बात हो सकती है, या तो आप एमबीबीएस का कोर्स कर लो, तो हम बता देंगे ब्रेन इतना छोटा है तो काम कैसे करता है ब्लड सप्लाई ब्रेन में कैसे होती है वो हम सब समझा देंगे, लेकिन एमबीबीएस करो आप। डॉक्टर साहब ने इतना मार्मिक बात कही है 10 लक्षण धर्म में। लौकिक समझ गए, स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट, शर्ट स्पेशलिस्ट, लेडीज स्पेशलिस्ट, सूट स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं? ईएनटी समझ गए, डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट। किडनी वाले के पास जाकर आप कहो कि जरा मेरी ईयर देखना, तो कहता भाई साहब डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज कॉन्टेक्ट देयर। माने वो आपका कान देखता तक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है कि उसको प्राइमरी नॉलेज नहीं होगा, कि वो कान के बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा, लेकिन वो कहेगा डोंट वेस्ट योर टाइम, यू हैव टू कॉन्टेक्ट ईयर स्पेशलिस्ट। गजब ये हो गया, जो पान के स्पेशलिस्ट हैं जो बटाटा का स्पेशलिस्ट है, रात्रि भोजन का स्पेशलिस्ट है, और वो ये कहता है कि आत्मा शुद्ध है। कांजी स्वामी झूठ बोले छी। अच्छा, सूट स्पेशलिस्ट कुर्ता पजामा नहीं बनाते, लेडीज स्पेशलिस्ट शर्ट नहीं बनाता,
क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। लेकिन एक गजब बात है, जैन समाज में हर आदमी धर्म का स्पेशलिस्ट है। हर आदमी से पूछा जा सकता है आत्मा शुद्ध कैसे हो सकता है? खाता पीता कहीं शुद्ध होता है? बॉडी के साथ कोई शुद्ध होता है? कपड़ा पहन के कोई शुद्ध होता है? धूड़ झोंके से। फिर समझना, कोई प्रश्न करने से पहले, कोई बात कहने से पहले आप उसको अध्ययन करिए। मोबाइल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप जो बोलेंगे मैं उसे एडमिट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जबरन माथा मारूं तो आप यही बोलेंगे कि आपसे बात करने की जरूरत नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, या तो आप स्वाध्याय कर लीजिए। सम्यक दर्शन इतना सरल काम है, भगवान बनना इतना सरल काम है। जैसे जुकाम ठीक करने के लिए, जुकाम सर्दी ठीक करने के लिए दो उपाय हैं। या तो आप एमबीबीएस कर लो, तो फिर जुकाम का इलाज आप खुद ही कर लेना। और अदरवाइज जिन्होंने एमबीबीएस किया है आप उनको फॉलो कीजिए। वो बोलते हैं आप प्रिकॉशन लीजिए, आप जूस नहीं पीना, ये खा लेना, इसको नहीं खाना, आप 3 दिन इंतजार करना, एक टेबलेट लेना, मैं जो वो बोले, बात खत्म हो गई। ऐसे ही भगवान बनने का 2 उपाय हैं। या तो पूर्ण शास्त्र स्वाध्याय कर करके आप एनालिसिस करके भगवान आत्मा को पाओ। यदि नहीं कर सकते हैं तो ओनली बिलीव, फेथ एंड डेवोट योर नॉलेज, नॉट योर ओनली लाइफ। ब्रेन, जिसके लिए आजकल क्या कहा था मैंने इस 10-15 दिन में, 1.5 अकल। 2 डाया है। ये अक्कल छोड़ दो, आप ना भगवान बन जाए तो कह दी ना। लेकिन अब हम शरीर में कोई भगवान शुद्ध हो सकता है, ज्ञान शुद्ध हो सकता है, अकर्ता हो सकता है, अभोक्ता हो सकता है, हो नहीं सकता है। आगे समझ में आ गया उत्तर? इसलिए ये अकल नहीं लगाना। आप या तो डेवोट हो जाइए या पढ़िए। तो फिर आलू में जीव है कि नहीं, इसका उत्तर दे चुका हूं मैं। आलू में जीव, बहुत सारी साइंस की बातें हैं जो आपको नहीं समझ में आती है, लेकिन आप बिलीव करते हैं। एक समय था जब वृक्षों को कोई जीव नहीं मानता था, लेकिन बसु नाम है, जगदीश चंद्र बसु है, बोस नहीं, बसु है, हाँ बसु बोलते हैं। अच्छा, आपके यहाँ बोस बोलते हैं, ठीक, कहीं बात नहीं। जगदीश चंद्र जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने पहली बार वर्ल्ड में अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि वृक्ष नहीं, वृक्ष का एक एक पत्ता ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ओ सॉरी, श्वास ग्रहण करता है, ब्रीदिंग सिस्टम, उन्होंने उसको प्रूव किया। तब सारे वर्ल्ड ने मान लिया कि वृक्षों में प्राण होते हैं। पहले नहीं मानते थे, मोबाइल को पहले नहीं मानते थे, अब बहुत आराम से स्वीकार कर रहे हैं सारे। माने आप ये मत सोचिए कि आपका साइंस परफेक्ट है। साइंस की किसी भी डिपार्टमेंट या फैकल्टी में जाइए, कहीं पर भी ये कोई एक व्यक्ति नहीं कहेगा आज की तारीख में कि आई एम कंप्लीटेड, मैं पूर्ण हूं, पूर्ण नॉलेज है, मेरा ज्ञान पूर्ण हो चुका है, मेरी जो फैकल्टी है वो पूर्ण है, एक भी नहीं कहता, ना कहेगा। साइंस की एक विशेषता है जो मैंने कॉलेज में पढ़ाई हुई है, सुधार, प्रयोग, परिवर्तन, प्रयोग और परिवर्तन। प्रयोग, हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने निष्कर्षों को परिवर्तित करते रहते हैं, सुधारते रहते हैं। ये उसकी एक एडजेक्टिव मैंने विशेषता है उसकी एक। आगे समझ में आया? तो आपको फिर आलू के बारे में एक बार फिर बताऊं। डॉक्टर साहब ने एक मार्मिक दृष्टांत दिया, बहुत मार्मिक दृष्टांत दिया, वो दे रहा हूं मैं। ऐसा दृष्टांत इसलिए देना चाह रहा हूं कि आलू अकेले का प्रश्न नहीं है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने के लिए मैं आंसर दे रहा हूं। एक बालक का जन्म हुआ और पिता अमेरिका चले गए। लगभग 20 वर्ष बाद वो पिता वहां से लौटे, फादर लौटे। तो बच्चा कितना बड़ा हो गया? 20 वर्ष का। जब 20 वर्ष का बच्चा हो गया तो फर्स्ट टाइम उसने पापा को देखा, फर्स्ट टाइम, तो पहचान ही नहीं सकता था वो। देखा, कोई बात नहीं, होंगे कोई, और घर में आ गए, बैठ गए। मम्मी मंदिर गई हुई थी, दोनों ऐसे बैठे रहे,
बातचीत जो भी करते रहे होंगे, लेकिन कुल मिला के दोनों बाप बेटे नहीं समझ सके। इतने में मम्मी मंदिर से आई और एकदम चरणों में झुक गई। बेटे को समझ जाना चाहिए था कुछ, लेकिन नहीं समझा। उसने पूछा, मम्मी प्लीज इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस? अरे बेटा वो हैं, वो समझ गए? वो क्या होता है मम्मी? अरे वो नहीं समझता, तेरे पप्पा। फिर भी बच्चे ने पैर नहीं छुए, इतना कहने पर भी पैर नहीं छुए। उसने मम्मी ने कहा, बेटे क्या कर रहे हो, पैर क्यों नहीं छूते हो आप? पगे लाग। नहीं लगाओ। क्या बात है? व्हाट इज प्रूफ? व्हाट इज प्रूफ? ही इज माई फादर। क्या जवाब है बोलो? मम्मी ये कह सकती, बेटा इनसे हमारी मैरिज हुई थी, ज्यादा हो तो तू फोटोग्राफ देख ले। और क्या करेगी बोलो? लेकिन बच्चा बोला, नहीं, मैं अपने पापा को पापा तब मानूंगा जब साइंस की लेबोरेटरी में चेक होगा। समझ गए होंगे? डीएनए रिपोर्ट लाई, मां रिपोर्ट दिखाएगी डीएनए, दो तो देगी मिला के। और या फिर उसे ऐसा लगेगा कि मैं अपने बेटे से अपने सील के बारे में सुन रही हूं, इस बच्चे की चेहरा देखने से अच्छा है कि ये जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। ये बच्चा मेरे से पूछ रहा है सबूत। माने जितना एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं पीड़ा को मां की, ऐसे जिनवाणी मां की पीड़ा है। आज हमारे अरहंत पिताजी हमारे सामने नहीं हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें जिनवाणी पढ़ना सिखाया है, भगवान आत्मा देखना सिखाया है, पर हम एक काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आलू में जीव किसने देखे हैं? पहले हमको आप मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए, लेबोरेटरी चेक कराइए। माने तुझे अपनी मां पे शंका है, तुझे अपने अरहंत पिताजी पर शंका है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वे अपने माता पिता माने अरहंत और जिनवाणी माता और पूज्य गुरुदेव श्री पर शंका करते हैं। आपको इतना सरल होना चाहिए कि माँ ने कहा, बेटा ये पिताजी हैं, बस समझ गए? ऐसे लोगों को सम्यक दर्शन हो जाएगा। माँ कह रही है तू भगवान है, तू प्रभु है, तेरे में प्रभुता का पार नहीं है। आहा, भूल से हीन मैंने थमाना, आज देखा स्वयं का निधाना। आहा वैभव अगुरु लघु ही पाया, द्रव्यपन ज्यों का त्यों ही लखाया। द्रव्यपन माने नरक में भी वैसे ही था, निगोद में भी द्रव्यपन वैसे ही था, मैं परमात्मा ही था। आहा वैभव अगुरु लघु, अगुरु लघु माने बढ़ता नहीं है, अगुरु बढ़ता नहीं है, अलघु घटता नहीं है। द्रव्यपन ज्यों का त्यों ही लखाया। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिरा, द्रव्यपन ज्यों का त्यों ही लखाया। 1 करोड़ बरस से 1 करोड़ का हीरा गटर में दबा हुआ था, वो कीचड़ में दबा हुआ था, जमीन में दबा था। आहा वैभव अगुरु लघु ही पाया, द्रव्यपन ज्यों का त्यों ही लखाया। अब जरूरत सभी की विसारी, भाव दूर भगे सब विकारी। आज अद्भुत छवि निज 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 निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। पूर्ण प्रभुता प्रभु सी लखाई। हिंदी तो समझ में आती? पूर्ण प्रभुता, अपनी प्रभुता प्रभु सी लखाई। मैंने तो कहा था भैया, अपने बच्चे को रोज दिखा, देख तू ऐसा भगवान बनेगा, देख तू ऐसा भगवान बनेगा, देख
देख, एक लड़का को कहते तुझे अमिताभ बच्चन बनना है तो जरा कोई हीरो हीरो का नाम दे दे। अरे रे सुन प्रभु, पूर्ण प्रभुता प्रभु सी लखाई, दीनता आज सारी पलाई। सम्यक दर्शन। राग की दीनता गई, द्वेष की दीनता गई, ग्रस्त हूं ये दीनता गई, स्त्री हूं दीनता भागी गई। दीनता आज सारी पलाई, मैं स्वयं ही सहज सुख सागर, चेतनादि गुणों का हुआ गर। खजाना, आगर माने खजाना। शक्ति शाश्वत, शक्ति शाश्वत, अनंत गुण है शाश्वत। शक्ति शाश्वत कितने? अपरिमेय सुधारी, अनलिमिटेड। अपरिमित माने अनलिमिटेड। ओहो हो, शक्ति शाश्वत अपरिमेय सुधारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। जब ये भजन स्टार्ट होता है तो पूरा हुए ना मानते ही नहीं। मैं तो सच में ऐसा लगता है आपसे ज्यादा दया मुझे आप पर आती है। ऐसा लगता है आप कहाँ फंस गए गृहस्थी में। सच में ऐसा लगता है जैसे वो नहीं होती है कढ़ाई, कढ़ाई में बूंदी बनाते हैं, क्या बनाते हो, नोकती बूंदी क्या बोलते हैं, तो बेचारी उबलती है तो तड़पती है ऐसे 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 ऐसे, ऐसे तो ऐसे निकाल दी ऐसे। यदि मेरे हाथ में भी झारा होता है ना, झारा ऐसे निकाल लेता। बहुत दया आती सच में, देख करके दया आती है। अरे रे कितने परमात्मा हो, अपनी परमात्मा पना भूल गए, प्रभुता भूल गए, फंस गए। अरे रे, ऐसे ग्रस्त जीवन माने ऐसी गांठ कि ना निकाल पाते हैं और ना उसको एंजॉय कर पाते। समझ में आया? निज प्रदेश स्वरूपी किला है, जो कभी ना किसी से भी दाहे। कर्म रागादि से, कर्म रागादि भी रहते बाहर। ये शरीर तो आत्मा से बाहर है ही, शरीर तो आत्मा से बाहर है ही, लेकिन कर्म और राग भी, भाव कर्म और द्रव्य कर्म भी, कर्म रागादि भी रहते बाहर। पेट पावे कदापि न अंदर। क्यों नहीं पेट पाते? क्योंकि आत्मा वज्र के किले में रहता है। वहां ज्ञान दर्शन विज्ञान घन तरीके रहते हैं, अनंत गुण विज्ञान घन तरीके रहते हैं, शाश्वत अनंत गुण विज्ञान घन तरीके रहते हैं। घन घन समझते? घन घन तो समझते हैं, लोहे का घन नहीं होता हथौड़ा, घन हैमर, हैमर बट बिग हैमर। घन माने बिग हैमर। तो उसमें सुई घुसाओ, पानी घुसेगा, उंगली घुसा, उंगली कुछ नहीं घुसे। ऐसे आत्मा, ऐसे विज्ञान घन पिंड का नाम है, जिसमें राग अनादिकाल में राग के संग तो रहा लेकिन राग घुसा नहीं, कर्मों में तो रहा लेकिन कर्म घुसा नहीं, शरीर में तो रहा लेकिन शरीर घुसा। कर्म रागादि भी रहते बाहर, अंतरंग में सदा अविकारी। अंतरंग में सदा, ऑलवेज। अभी कैसे हो बेटे? अभी कैसे हो? अभी कैसे हो पंडित जी? अभी तो दिख रुचि नहीं। अरे रे, ये ध्रुवेश बोले ये मेरी छोकरी है। मैं एक परमात्मा को छोकरी कहते शर्म नहीं आती? इन्हें क्या गजब है। कौन किसकी वाइफ, कौन किसका हस्बैंड, सभी परमात्मा हो भैया। ये बार बार याद करो, बद्दा परमात्मा छो। क्या कहें, आप ट्रेडिशनल हो गए, बस सुनने का भी ट्रेडिशनल हो गए।
हूं परमात्मा छूं, ये विचार करे बिना दिन का शुरुआत नहीं होनी चाहिए, रात की एंड इसके बिना नहीं होनी चाहिए। जब भी लड़ाई झगड़ा होए तो તમે परमात्मा छो, शू करो छो? झगड़ा भी हो तो यहां से शुरू हो, क्षमा भी मांगे तो हाँ, ऐसे दृष्टि बन जाए, ऐसी बात है। खैर लाइन तो बहुत है, थोड़ी सी और सुनाई देता हूं, 2 कड़ी और बची है। जागी सम्यक ज्ञान कला है, दूर भागी मिथ्यात्व बला है। भगवान के दर्शन करने की विधि है, इस भजन में भगवान के दर्शन करने की विधि है। छंद मैंने ऊपर नीचे सुनाया क्योंकि सुनाने का राग थोड़ा ही था, वो तो मस्ती चढ़ गई। मुक्ति मुझको तो मुझ में ही दिखती, दृष्टि बाहर कहीं भी न टिकती। होवे स्थिरता प्रभो सुखकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। जैसे आप दर्पण देखने जाते हैं ना, सेम आप भगवान को देखने आते हैं। भगवान को देखने नहीं, अपने को देखने आते हैं। दर्पण में क्या देखने जाते हो? दर्पण में क्या देखने जाते हो? अपना चेहरा। ऐसे भगवान का दर्शन में क्या देखने जाते हो? क्या देखने जाते हो? समझ गए? अंतिम, धन्य अवसर प्रभु आज आया। कब आया? गुरुदेव श्री मिल गए तब नहीं, ये मंदिर बनाया तब नहीं, जिनवाणी सुन ली तब भी नहीं, नहीं नहीं। साहब हमने करोड़ का दान दिया, नहीं, धन्य अवसर नहीं आया। तो कब आया? धन्य अवसर प्रभु आज आया, मुझे निज का महात्म्य दिखाया। अनंत बार जन्म हुआ, वो अनंत बार सर्वज्ञ की महिमा आई, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। पंच परमेष्ठी की महिमा आई, जिनवाणी की महिमा आई, दिव्य ध्वनि की महिमा आई, गुरुदेव श्री की भी महिमा आई, लेकिन एक भी बार इस जीव को अपनी प्रभुता की महिमा नहीं आई। धन्य अवसर प्रभु आज आया, मुझे निज का महात्म्य दिखाया। क्या है आगे? निज ही सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट कैसा हो? सर्वोत्कृष्ट अर्थ करना पड़ेगा सर्वोत्कृष्ट का। सिद्ध भगवान उत्कृष्ट है। बोलो, अरे एक बार बोलो तो भैया। और अंत सिद्ध भगवान उत्कृष्ट है, लेकिन मैं तो निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है। इसलिए कामना नहीं कुछ रही है। सम्यक दर्शन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जब सर्वोत्कृष्ट ही पा लिया, कामना अब नहीं कुछ रही है, तो फिर अब तो कुछ नहीं बचा। मैं तो मंगलमय चिन्ह मूर्ति धारी, मैं तो मंगलमय चिन्ह मूर्ति धारी, भाव दूर भगे सब विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। ये भजन सुनाने के बाद तो अब मुझे दुख लग रहा है कि कैसे जा रहा हूं। ऐसे लगता है जल्दी निकल आओ। हैं? ऐसे मत बोलो रुक जाओ, ऐसे बोलो आप तो मोक्ष में जाओ, हम भी आ रहे हैं। हाँ
चलो अब और समझ में आया? आलू की डिमांड अब तो नहीं रही। अभी फटाफट सुनाए। बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन है, सैनिक युद्ध में लड़ते हैं, कोई मर जाता है, युद्ध में मरते हैं, गोली मार देते हैं, तो फिर वो कर्मों से छूटेगा कि नहीं छूटेगा? देखो, जितना जितना उसका राग द्वेष जुड़ता है उतना तो कर्म बंद होता है, लेकिन राजा की आज्ञा से करे और अपना इंटेंशन नहीं जोड़े तो उसे बंद नहीं होता। समझ आया कुछ? मैंने अपना राग द्वेष नहीं जोड़े, ये मूल बात है, लेकिन राग द्वेष जोड़े तो उतना उतना बंद होता है। जैसे मार करके खुश है, मैंने 5 मारी 25 मारी ऐसा करा, तो उसका बंद तो से होगा। लेकिन राजा की आज्ञा से कोई फांसी देते हैं, आपने देखा होगा फांसी के बारे में, वो क्षमा मांगते हैं, देखो भैया हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमें क्षमा करना, भगवान हमें क्षमा करे, ऐसे ऐसे बोलते हैं वो लोग। हमें तो जज का ऑर्डर है तो हमको तो करना पड़ती है ऐसे, तो उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लंबी चर्चा हो सकती है। आप बैंक में जॉब करते हैं और आप किसी को भी पैसा फाइनेंस करते हैं। अब किसी का भी मतलब समझ लेना आप, चाहे वो अंडे का मामला हो, मछली का हो, और भी कोई हो, पेस्टिसाइड का हो, तो आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि मैं तो साइन नहीं करूंगा, कि मैं तो केस काउंट करके नहीं दूंगा, ये तो पेस्टिसाइड करेंगे या क्या क्या यूज करेंगे या जो भी कुछ, मैंने तो फिर तो वो बेचारा सर्विस कर ही नहीं सकेगा। बताओ, आप नगर निगम के चेयरमैन बन जाओ और मच्छरों से बचाने के लिए डीडीटी नहीं छिड़वाएं, ऐसे कैसे होगा? तो राजा का पद होता है ना, वो पंचम गुण स्थान का नहीं होता। राजा का जो पद होता है पंचम गुण स्थान का नहीं होता, इसलिए अविरति कहा उसको, कि वो नहीं भी चाहे तो भी घर की साफ सफाई में जीव की हिंसा होगी। वो नहीं चाहे, यदि देश का मालिक है तो देश में उसको ऑर्डर करना पड़ेगा कि कीटाणु मारने वाली दवाई डालो, तो अवृत्ति दशा हो सकती, सम्यक दृष्टि तो हो सकता है, लेकिन पंचम गुण स्थान नहीं होता। इसीलिए 19 तीर्थंकर माने 24 तीर्थंकरों को भी जब तक दीक्षा नहीं ली पंचम गुण स्थान नहीं मानते, उनका चौथा गुण स्थान मानते हैं, अवृत्ति दशा मानते हैं। लेकिन किसी किसी ने इमोशनल होकर के, किन्हीं किन्हीं ने ऐसा भी लिखा है कि वो व्रत तो नहीं लेते, प्रतिमा तो नहीं लेते, लेकिन उनका जीवन अच्छा होता है, इसलिए पंचम गुण स्थान जैसे होते हैं, ऐसा लिखा है। लेकिन असली बात वही है कि वो अवृत दशा होती है। माने तीर्थंकर भी यदि राजा हो तो चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सके, ऐसी गजब बात है। पंचम गुण स्थान क्यों नहीं लेते हैं, इसके बारे में बहुत सुंदर कथन है कि महापुरुष महासंयम धारण करते हैं, देश संयम धारण नहीं करते, अणुव्रत धारण नहीं करते। जो कमजोर लोग होते हैं वो अणुव्रत धारण करते हैं, छोटे छोटे नियम लेते हैं। लेकिन जो सकल संयम महापुरुष होते हैं, पुराण पुरुष, शला का पुरुष, वो महासंयम धारण करते हैं, सकल संयम धारण करते हैं, ऐसे समझना। अबाधा काल किसे कहते हैं? तो मैंने कल समझाया था अबाधा काल। अबाधा काल माने पेमेंट, अब दृष्टांत तो पेमेंट का ही दूंगा। जैसे आपने मुझको 1 रुपया उधार लिया, तो मैं कभी भी मांग लो, वो 1 रुपया लौटा दो भैया, कभी भी मांग सकता हूं, क्योंकि 1 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो जितने कम कर्म होते हैं वो उतनी जल्दी आ जाते हैं। और 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है तो वो एकदम नहीं ले सकते आप। 1 करोड़ उसने इन्वेस्ट कर दिया फैक्ट्री में, तो 1 करोड़ नहीं दे सकता हुआ। अब वो 20 साल में आपको 1-1 लाख दे देगा, 5-5 लाख देगा, ऐसे करके देगा। तो ऐसे ही जब ज्यादा बड़ा कर्म बांधते हैं तो वो देर से सामने आता है, इसको कहते हैं अबाधा काल, इंटरवल पीरियड जिसको अपन कहते हैं। समझ में आए ना? इस समय बाकी ये तो ये क्वेश्चन हमारे नहीं है भैया। जैसे पूछा सप्त व्यसन में जुआ किसे कहते हैं, फला किसे कहते हैं, शिकार किसे कहते हैं, तो ये तो हम आपको कभी नहीं समझाएंगे। अभी हम तो अभी जो चलाया था उससे संबंधित कोई नहीं समझ में आए तो पूछो। हाँ, क्रमबद्ध पर्याय, ये ठीक क्वेश्चन है। बस एक ही क्वेश्चन बचा है, मैं उसको चलाता हूँ। इसमें क्वेश्चन आया कि आपने कहा कि जितना कर्म बांधा है उसका अपकर्षण कर लेते हैं, उत्कर्षण कर देते हैं, भविष्य का कर्म वर्तमान में लाके खिरा देते हैं, मैंने उधर ले आते हैं, उदीर्णा। तो फिर क्रमबद्ध पर्याय का क्या होगा? पॉइंट समझ में आया? तो फिर क्रमबद्ध पर्याय क्या होगा?
फिर तो ये बात सच्ची हो गई, अपन भविष्य के कर्म को वर्तमान में ला सकते हैं, है कि नहीं? और वर्तमान के कर्म को एक्सपांशन करके, उत्कर्षण करके भविष्य में ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय का उल्लंघन नहीं होता है। क्या कहा? क्रमबद्ध पर्याय का उल्लंघन नहीं होता। इसमें पहले एक दृष्टांत दूं तो समझ में आए थोड़ा सा। देखो, हम जब कोई काम करते हैं ना, तो हम पहले से ही उसके बारे में डाउटफुल रहते हैं। जैसे मान चलो आप अपने बच्चे को एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो आप रास्ते में सोचते हैं कि नहीं हुआ तो वैसे तो 100% कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह कराएंगे। आप वहां जाते भी हैं और जो भी आपका टीचर, हेडमिस्ट्रेस, हेडमास्टर जो भी हो, तो आप उससे तो ऐसे ही बोलते हो, हमें तो साहब कहीं नहीं जाना, आपका ही बच्चा है, आप जानो, हमें नहीं मालूम, जो फीस कहोगे हम दे देंगे, डोनेशन कहोगे हम दे देंगे, बच्चा आपका है, हमें नहीं मालूम, हमें तो इसी में ही करना है। मैंने इतना बोलोगे आप, लेकिन वो कहता एक्सक्यूज मी, तो फिर अपन अच्छा ठीक है बाय, तो अपन चले जाते हैं। लेकिन कल्पना करो सही में ही आपने सोचा होगा कि इसी में ही कराना है एट एनी कॉस्ट, तो फिर क्या होता? आप होते ना डाउटफुल। ऐसे ही जिस समय कर्म का बंधन होता है ना, उसी समय एक डाउटफुल स्थिति होती है आत्मा की, जिससे उसका अपकर्षण संभव है, उत्कर्षण संभव है। तो उन्हीं कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण होता है जिनमें एबिलिटी होती है। इसीलिए सर्वज्ञ भगवान को तो पहले से ही मालूम है कि आपने 5000 वर्ष का कर्म बांधा है, लेकिन 50 वर्ष में खत्म करोगे आप। भगवान के ज्ञान में तो पहले से ही झलक रहा है वो, और फिर वो परिणाम होता है, और 5000 वर्ष का पुण्य या पाप आप 50 वर्ष में भोग लेती। जस्ट एक एग्जाम्पल और देता हूं। एक घड़ा बनाया, मिट्टी का घड़ा, तो वैसे यदि हम प्रॉपर चलाएंगे तो 1 साल चलेगा वो, लेकिन भगवान जानते हैं इस घड़े को आप ले जाओगे वो गिर पड़ेगा, ये तो टूट जाएगा, तो 1 साल नहीं चलेगा। तो उसमें एबिलिटी है, एबिलिटी, योग्यता, उस योग्यता के अनुसार भगवान जानते हैं कि 1 साल नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग व्यवहार में क्या बोलेंगे, ये घड़ा 1 साल चलेगा, तो हम सर्वज्ञ तो नहीं है, तो एक्चुअली हम अल्पज्ञ हैं, इसलिए 1 साल का कहते हैं और 2 मिनट में टूट जाता है। तो ये तो अल्पज्ञों को लगता है कि 1 साल चलेगा, वो 2 मिनट में टूट गया। लेकिन सर्वज्ञ से पूछो तो उनको एबिलिटी का पता है, निमित्त का भी पता है, वो घटना का भी पता है, इसलिए वो कहते हैं ये 1 साल नहीं चलेगा, ये 2 मिनट ही चलेगा। तो सर्वज्ञ के अनुसार क्रमबद्ध तो करेक्ट रहा, सर्वज्ञ के अनुसार तो क्रमबद्ध करेक्ट रहा। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि आप आगे पीछे कर सकते नहीं है। जिन कर्मों में अपकर्षण होने की योग्यता होती है, इधर जीव के परिणाम होते हैं, तो हमें कहते हैं कि उसने भविष्य के कर्मों को वर्तमान में ले आए। समझ में आया? ऐसे समझना क्रमबद्ध पर्याय को। बिल्कुल ये मत सोचना कि हम खींच खींच के लाएंगे, आप ला नहीं सकते। मैंने कल परसों पढ़ाया था शाम को, आप चाहे करके भी शुक्ल लेश्य नहीं कर सकते। यू कांट चेंज एनी टाइप ऑफ अनवांटेड थिंकिंग्स। देखा है आपने? हम नहीं चाह रहे, फिर भी भाव आ रहे हैं। जैसे अभी हम एक बात कहें, आप सब लोगों को केवल ज्ञान चाहिए आज, मैं दे दूंगा, मैं दूंगा गारंटी, जिनवाणी गादी पे बोल रहा हूं। ऐसे कैसे आप झूठी कसम खा रहे हो कि नहीं, मुझे पता है कि आप केवल ज्ञान के लायक नहीं हो, मुझे मालूम है, इसलिए मैं केवल ज्ञान दूंगा कि आप लोगे ही नहीं। मैं दे सकता हूं। बोले क्या? एक शर्त है बस। क्या शर्त है? कि मेरे जाते से ही आप भूल जाएंगे कि 15 दिन या कोई सुमत नाम की चीज थी। भूल जाओ, केवल ज्ञान हमसे लो। भूलो, केवल ज्ञान मिल रहा है भाई साहब, कि साहब केवल ज्ञान दो चाहे कुछ दो, वो 15 दिन की जो छाप पड़ गई है वो तो आगे ना पॉइंट समझ में आया? तो ऐसे एबिलिटी कहलाती, एबिलिटी, वो आपकी एबिलिटी नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। जो जो होगा, जब होगा, जैसे होगा तब होगा। शुक्ल लेश्या भी आप नहीं कर सकते, कृष्ण लेश्या भी आप नहीं कर सकते। होने योग्य होती है, गुजराती में बोलो भैया, थवा योग्य थाय छे। समझ आया? तो पंडित जी आप इतने दिन आए, 15 दिन, तो हमारे तो परिणाम बहुत सुधर गए।
कृष्ण से जाने वाली है, शुक्ल से आने वाली है, बराबर है। ये निमित्त का व्यवहार करने का, कथन करने की शैली है। लेकिन अभी भी आपकी कृष्ण से नहीं जाएगी, चौथा गुण स्थान तक भी नहीं जाती। देखो मैं इतना विरक्त रहता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, सब करता हूँ, तो एक घटना मैंने पढ़ी न्यूज़पेपर में कि एक वो आदमी नहीं था जिसने राजीव गांधी की हत्या की थी, नहीं उसकी तो पहले नहीं कहता हूँ, दूसरी बात कहता हूँ, जिसने संसद पे वो फेंका था, अजमल था, अजमल था, कौन था, गुरु के नाम, अफजल गुरु। तो कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे रखी है और कितने साल हो गए उसको घटना को हुए, अभी तक उसको फांसी पे नहीं टांगा। तो जिस दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा ना तो एकदम कृष्ण का भाव आ गया मुझे, पढ़ते से माने पूरा शरीर ऐसे खोल गया एक वो पढ़ते से ही कि देखो ये कांग्रेस की नीति, वो मुसलमान है और इसलिए आतंकवादी है तो मुस्लिम वोट के खातिर मैंने उसको फांसी नहीं दी, जबकि देश का बहुत बड़ी माने देश की संसद पे बम पटकना माने कितनी बड़ी बात है। तो एकदम खून खोला। और उसी के ब्रैकेट में थोड़े पास में एक समाचार और था कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी, 80 में, 84 में, 84, 84, 84, 94, 81, 91, हाँ 91, चलो 91 है, हाँ 84 में इंदिरा गांधी की, 91, तो 91 टू 2009 कितने बरस हो गए, 18 बरस। तो मैंने कहा, सोचा, उसमें लिखा हुआ था कि 18 वर्ष हो गए राजीव गांधी के हत्यारे को भी फांसी नहीं दी गई। तो मुझे एकदम शुक्लेश्या हो गई। क्यों हो गई? एकदम जिनवाणी का विश्वास आया, जिसकी आयु जितनी है उसे मार सकता नहीं कोई। भले ही तुम्हारे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया फांसी दे दो, कोर्ट का ऑर्डर भी तब तक रखा रहेगा जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होगी। मुझे इतनी शांति मिली, शुक्लेश्या हो गई एकदम। मैं इसको कैसे समझाऊं, जरा समझो। कल्पना तो करो, सोनिया गांधी कांग्रेस की सरकार में है, मतलब सांसद है, उसका बेटा राहुल गांधी पप्पा, उसकी पप्पा का मर्डर करने वाला प्रियंका बडेरा, ये सब हैं और सबको पता भी है कि इसने हमारे पापा की हत्या की है। ऐसा करने पर भी उनको ये विकल्प नहीं आ रहा है। बीजेपी चिल्ला रही है कि राजीव गांधी के हत्यारे को फांसी दो, तो भी विकल्प नहीं आ रहा। पूरे देश के न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि राजीव गांधी के हत्यारे को फांसी दो, तो भी विकल्प नहीं आ रहा। आप में से कोई ऐसा हो सकता है समता धारी कि अपने हस्बैंड को कोई मारे हो, उसको अपन कहें कि जिंदा जीने दो? होगा कोई ऐसे? कोई बेटा ऐसा होगा जो अपने पापा के मर्डर करने वाले को और फांसी की सजा हो जाए? और क्या समझ में आया कुछ? इतना मजा आया। जब तक उसका आयु कर्म है, कोई उसके बारे में विकल्प नहीं कर सकता, चाहे पूरे देश की पावर आपके हाथ में हो। क्या गजब। मैंने कहा बताओ, जिसके पापा का मर्डर हुआ वो तो टेंशन में नहीं है जिस संसद पे वो बम विस्फोट हुआ वो ना टेंशन नहीं है, तुझे काहे की टेंशन है? लेकिन एक सेकंड में तो ऐसी कृष्णलेश्या हुई, क्या कहें। लेकिन अभी तत्व का विचार करने से बहुत फायदा होता है। वो जो कृष्णलेश्या थी उसका पूरा कर्म उधर ही निर्जरा को हो गया और अपन एकदम शांत हो गए। अब भविष्य में कुछ नहीं होता, बस ये फायदा होता है। समझ में आया भैया? हाँ चलें, अब टाइम हो गया है। इसमें पूछा है नमोकार मंत्र का उच्चारण शुद्ध है, तो आप ही लोग सुनाना भैया, जो पाठशाला में पढ़ाते हैं वो बताना सही। दूसरी बात, चत्तारी मंगलम का भी बोला है। 2-3 मिस्टेक होती है चत्तारी मंगलम में, आप गौर से देख के पढ़िए। एक तो आपको हम सिखा नहीं पाएंगे क्योंकि गुजराती में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो बड़ी की मात्रा बोलते हैं उसे आप कई बार छोटी बोलते हो, जो यहाँ पर छोटी बोली जाती है हमारे यहाँ बड़ी बोली जाती है। ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको उच्चारण मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं हिंदी भाषियों को सिखाऊंगा और आप अपने क्षेत्र में सिखाइए। देखिए खास तौर से एक उच्चारण जरूर सही करिए, केवली नहीं बोलिए, केवली पढ़नत्तो ये नहीं बोलिए। केवली बोलने पर जो बीच का व है वो आधा हो जाता है और ला में बड़ी की मात्रा माने केवली हो जाता है, वो तो गलत है।
तो मैं उसका उच्चारण बोलता हूं, सुनिए आप। केवली, ये उसका उच्चारण है। केवली पन्नत्तो धम्मो, ऐसे बोलिए उसको आप। आगे समझ में आए ना? बाकी तो आपका सही होगा लगभग। एक है चत्तारी, तो आप बोलते हैं चत्तारी, तो इसमें रा में बड़ी की मात्रा हो जाती है, ये गलत हो जाता है। मां छोटी की मात्रा है, देखेंगे आप प्राकृत में, प्राकृत में तो उसको ऐसे बोलेंगे चत्तारी। उच्चारण समझ में आया आपको? चत्तारी, रा में छोटी की मात्रा होने से उसका उच्चारण लघु कहलाता है, ह्रस्व, ह्रस्व कहलाता है वो। चत्तारि मंगलम। अरे एक मैं बात कहना चाहता हूं, कभी भी आपने बौद्धों का कोई प्रोग्राम देखा हो, बौद्धों का कोई सीरियल देखा हो, या पिक्चरों में कभी बौद्धों का थोड़ा सा भी देखा हो, क्लिप बीच में आता है कुछ, तो आपने एक उच्चारण देखा होगा, पूरे वर्ल्ड में एक है वो। जैसे हमारे यहाँ चत्तारी मंगलम है, ऐसे उनके यहाँ है बुद्धम शरणम, ऐसे बोलते हैं। जैसे उनका इंटरनेशनल सेम सॉन्ग सेम वॉइस है, ऐसे हमारे यहाँ भी एक होनी चाहिए, लेकिन सब उसको मट्टी पलीत कर डालते हैं। मैंने वो कभी भी संगीत नहीं बदलते उसका, जैसे अपने नेशनल सॉन्ग का नहीं बदलते ना, ऐसे वो कभी नहीं बदलते। ऐसे अपने को भी नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मैं तो कह ही रहा हूं, उच्चारण करने की कोशिश कर रहा हूं, आप सुनेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहुणं। ये हमारा नेशनल सॉन्ग का स्वर होना चाहिए, लेकिन जनरली हम पता नहीं बोलते नहीं ऐसे, तो मतलब नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। चल चत्तारी मंगलम का ही बोलूं इसके बाद, ठीक है? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। लोकोत्तम नहीं बोलते हैं बहुत लोग, यहाँ आखिरी में लोकोत्तम होता है। चत्तारि शरणम पब्बजामि, ये भी सुन लीजिए आप। बहुत लोग पब्बजामि बोलते हैं, पब्बजामि बोल देते हैं, पब्बजामि बोल देते हैं, ये गलत है। ना तो पब्बजामि है ना पब्बजामि है, ये गलत है। तो मैं सही बोलता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। पब्बजामि, 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 ऐसे बोलना है आपको। पब्बजामि, आधा ब पूरा ब, आधा जा पूरा जा, पब्बजामि। चत्तारि शरणं पब्बजामि अरहन्ते शरणं पब्बजामि सिद्धे शरणं पब्बजामि साहो शरणं पब्बजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पब्बजामि। देखो भाइयों, बच्चों से खास कह रहा हूं, बुजुर्गों से तो उनका तो कर ही रहे हैं वो कर्तव्य।
लेकिन नई पीढ़ी को कर्तव्य के लिए कह रहा हूं। पूज्य गुरुदेव श्री को नहीं भुलाना, जिनवाणी को नहीं भुलाना, आत्मा को नहीं भुलाना। जैसे बने वैसे आत्महित करने का ही संकल्प रखो। बाधाएं आएंगी, बड़ी बड़ी आएंगी। जिनकी शादी नहीं हुई उनको शादी का मन करेगा, कमाने का मन करेगा, दुनिया की होड़ करने का मन करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अन्याय अनीति नहीं करना। बच जाओ तो शाबाश, नहीं बच पाओ तो भगवान आत्मा को नहीं भुलाना, लेकिन अन्याय अनीति अवक्ष नहीं करना। यदि आपको लगता है कि आपने जैन कुल पाया है, गुरुदेव श्री पाए हैं, जिनवाणी पाई है, तो इतना काम जरूर करना। बाकी कभी आपको कोई तकलीफ हो, कोई जिज्ञासा हो, आत्मकल्याण में कभी आपको संकट हो, तो जब तक मैं जीवित हूं आप बिल्कुल आंख बंद करके आ जाओ। कोई भी आंख बंद करके आ जाओ, आपके सब क्या कहना चाहिए, बस आप निराकुल होकर के आत्मा आराधना कर सकोगे, ऐसा मेरा भाव है। और क्या कहें, कहने को तो बहुत होता है, बहुत कुछ मैंने दे भी दिया है, इधर दे दिया है, आप उसको पढ़ना। हमने युवकों के लिए बहुत कुछ लिखा है, वो आप कर लेना सारा। अभी समय हो गया हमारा, हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत कुछ कहने में आता है, क्योंकि सुनने वाले का अपराध नहीं होता है, बोलने वाले की बहुत जिम्मेदारी होती है। तो पहली बात तो कोई आगम से के प्रति चूक हुई हो, गुरुदेव श्री या जिनवाणी या अन्य कोई चूक हुई हो, तो उसकी क्षमापना कराता हूँ। आपको कोई चूक मालूम पड़े तो हमें बताना, हम उसे सुधार कर लेंगे। आप में चूक दिखाई दे तो आप सुधार कर लेना। और क्या कहें, गलतियां किसी की भी आदर्श नहीं होती, हमारी हो या किसी की भी हो, आप आदर्श ना बनाएं। भगवंतों का शासन निर्दोष है, निर्दोष रीति से निर्दोष भगवान को देखना, निर्दोष रत्नत्रय प्रकट करना और निर्दोष मार्ग में बढ़ते चले जाना। चलो रे भाई अपने वतन में चले, समझ में आया? मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, चार गति में अब ना रुलेंगे, बीतरागी वाणी सुहाय। चलो रे भाई अपने वतन में चले। अपने को कम मत देखना, अपने को लड़का नहीं देखना, सड़क छाप नहीं देखना, अपने को भगवान देखना। अल्पकाल में सब भगवान बने।